टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 105 वर्षों बाद चरवाहा जनगणना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार वर्ष 1919 के बाद पहली बार भारत अपनी चरवाहा पशुधन की गणना करेगा। इसमें चरवाहा समुदायों और पशुधन क्षेत्र में उनके योगदान को 21वीं पशुधन जनगणना का हिस्सा बनाया जाएगा। आइए अब जानते हैं चरवाहा जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में बड़ी संख्या में चरवाहा समुदाय निवास करते हैं। हर साल हजारों चरवाहे अपने पशुओं के साथ भोजन की उपलब्धता और उपयुक्त चरवाहों का लाभ उठाने के लिए एक जलवायु क्षेत्र से दूसरे जलवायु क्षेत्र में पैदल यात्रा करते हैं। चरवाहा प्रथा दुनिया की सबसे पुरानी और स्थायी खाद्य प्रणालियों में से एक है जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन इसका पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं हुआ है। यह भी माना जाता है कि चरवाहा प्रथा से संधारित भूमि सबसे बड़े कार्बन सिंक का निर्माण करती है, क्योंकि घास के मैदानों में शाकाहारी पशुओं की चराई पौधों के पुनः वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। वर्ष 1919 से भारत हर 5 वर्षों में पशुधन जनगणना करता रहा है, जिसके तहत पालतू जानवरों, मुर्गियों और आवारा पशुओं की संख्या गिनी जाती है और उनके प्रजाति, नस्ल, उम्र, लिंग और बीमारियों की जानकारी दर्ज की जाती है। हालांकि चरवाहा उत्पादन प्रणाली में पाले जाने वाले पशुधन की स्पष्ट गणना कभी नहीं की गई। इस वर्ष की पशुधन जनगणना के साथ देश के पास पहली बार चरवाहा पारिस्थितिक तंत्र पर आधिकारिक आंकड़े होंगे। आइए अब जानते हैं जनगणना अधिकतम कवरेज कैसे सुनिश्चित करेगी। चूंकि चरवाहा प्रणाली चारे की खोज के लिए पशुओं के आवागमन पर निर्भर करती है, घर आधारित गणना करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए सरकार ने सहजीवन सेंटर फॉर पास्टोरलिज्म, वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी जैसी नागरिक समाज संगठनों और चरवाहा नेताओं एवं युवाओं को शामिल किया है, ताकि डेटा संग्रहण में समावेशिता सुनिश्चित हो सके। इस दिशा में सरकार ने गणनाकारों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में चरवाहा की परिभाषा तैयार की है। चरवाहा वह है जिसकी पशुधन कम से कम 1 महीने के लिए गांव से बाहर जाता है। पशुधन सामान्य संसाधनों, गांव की जमीन, चारागाह, घास के मैदान, सामान्य जलाशय पर निर्भर रहता है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पारंपरिक चरवाहा समुदायों की पहचान की गई है, जहां चरवाहा पशुधन की महत्वपूर्ण संख्या है। आइए अब जानते हैं यह चरवाहों को कैसे लाभ पहुंचाएगा। चरवाहा जनगणना विश्वसनीय डेटा प्रदान करेगी, जिससे सरकारी नीतियों और निवेश को इन समुदायों की ओर निर्देशित करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्रों में नीतिगत समावेशन संभव होगा, जो पारंपरिक चरवाहा मार्गों में सुधार लाएगा। साथ ही अतिक्रमण की समस्या को सुलझाएगा और विश्राम स्थलों, पानी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। वर्ष 2022 से सरकार की राष्ट्रीय पशुधन मिशन जैसी योजनाएं चरवाहा कल्याण पर केंद्रित हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष घोषित करना भी वैश्विक स्तर पर समर्थन को बढ़ा रहा है। आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पशुधन जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। पहला, वर्ष 1919 के बाद से भारत हर 3 साल में पशुधन जनगणना कर रहा है। दूसरा, वर्ष 1919 के बाद पहली बार भारत 21वीं पशुधन जनगणना के तहत अपने चरवाहा पशुधन की गणना करेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।